फ्रेंड, वर्षा की रसोई में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम भुट्टा उबालते हैं लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं आता, उसकी मिठास खत्म हो जाती है हम कैसे भी उबाल लें। तो आइए आज आपको सिखाती हूँ भुट्टा यानी कि कॉर्न कैसे हम इसको बॉईल करने का मन करे तो किस तरह हम उबला हुआ भुट्टा इस तरह खाएं जो कि उसमें पूरा स्वाद आए और जो भाड़ के बुने हुए भुट्टे होते हैं उसका स्वाद है मिनटों में। क्विक रेसिपी है, ये बहुत जल्दी भूनता है या उबलता है आप कहेंगे। ये देखिए, गैस जलाई, कुकर रखा और कुकर में आप स्टैंड रखिए। स्टैंड ना हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें करीब आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब आप साबुत भुट्टों को लेकर उसको बीच में से काट लीजिए क्योंकि मेरे कुकर में तो साबुत भुट्टे आएंगे नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, इसको छीलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको आप छिलके समेत काटिएगा। देखिए ऐसे, यही है इसकी एक्स फैक्टर। इसको उबालने का यही एक्स फैक्टर है कि इसको छिलके समेत उबाला जाए, क्योंकि इसके अंदर जो बाल होते हैं ना फ्रेंड्स, जिसके बाल होते हैं ना, तो उसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं कि कहते हैं वो बढ़ती हुई उम्र को रोकते हैं। वैसे तो कहते हैं भुट्टा ही खाना ही बढ़ती हुई उम्र को रोकता है, हमेशा जवान बनाए रखता है। इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। और अगर छोटे बच्चों को खिलाया जाए तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बच्चे की पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ती है, उनकी एकाग्रचित्ता बढ़ती है। तो बढ़ते हुए बच्चों को या पढ़ने वाले बच्चों को तो जरूर भुट्टा खिलाना चाहिए। और जब ये उम्र को बढ़ने से रोकता है तो लेडीज के लिए तो ये जरूर एक जरूरी चीज बन जाती है। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक भुट्टा एक ऐसी चीज है जिसको हम जब पकाते हैं ना, तो पकाने के बाद बाकी सारी चीजों के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन भुट्टे के न्यूट्रिएंट्स जब हम इसको पकाते हैं तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है अपनी दादी या नानी को भुट्टा खाने के बाद वो क्या करती हैं? उसको तोड़ती हैं, उसके 2 टुकड़े करती हैं और उसको सूंघती है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं? जानते हैं क्यों करती हैं? क्योंकि हम भुट्टा तोड़ने के बाद जब उसको सूंघते हैं ना, तो हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल सही हो जाते हैं। हमारी नाक, गला, ये सारी हमारी अंदर की जो तंत्र होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो आप इसको खाने के बाद जो इसके डंठल होते हैं ना, उनको सुखा दीजिए धूप में और उसका धुआं कर दीजिए सारे में। अपने घर में पूरा धुआं कर देंगे या उसको जलाने के बाद उसका धुआं सूंघ लेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, इस तरह की कोई भी एंटीबैक्टीरियल जितने भी जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियां होती है ना, वो सारी सही हो जाती हैं सिर्फ भुट्टे की खाने से। और कितना सस्ता है ये, और इसको बनाना कितना आसान है। हम इसको भून कर खा सकते हैं, हम इसको उबाल के खा सकते हैं, हम इसको सेक कर खा सकते हैं, पॉपकॉर्न बनाकर खा सकते हैं, इसके दानों का आटा बनाकर खाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 सीटी आ गई हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसकी गैस निकल गई है फ्रेंड्स। अब इसको हम खोल लेते हैं। बस अब इनको हम निकालेंगे फ्रेंड्स। इसको इसके बालों के साथ उबालने के 2 रीजन है। एक तो अगर हम इसको बालों के साथ उबालते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक तो इसको बहुत ज्यादा मीठा करते हैं। इसके बालों में बहुत ज्यादा शुगर होती है जो कि इसको और ज्यादा मीठा कर देते हैं, इसके बालों में और इसके पत्तों में। और दूसरी बात ये है कि एंटी एजिंग होते हैं। अगर इसके बालों का सेवन किया जाए, इसकी लोग चाय बनाकर भी पीते हैं। किस लिए पीते हैं? क्योंकि इनके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि हमारे शरीर के एक्स्ट्रा पानी को ना बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। हमारी आंतों में जो पानी रुक जाता है या फिर एक्सेस टॉक्सिन्स हो जाते हैं, उनको सारों को निकाल देते हैं। और कहते हैं कि किडनी में अगर स्टोन हो जाए, यानी कि पथरी की आपको शिकायत हो जाए, तो आपको इसके भुट्टे के बालों का पानी पीना चाहिए। लोग बाग इसके बाल ढूंढते हैं जिनको किडनी में स्टोन होता है या जिसको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन अगर दोस्तों एक बार किसी को हो जाता है ना, तो वो आसानी से ठीक नहीं होता, वो बार बार रिपीटेडली होता है और उसके बाद लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बुखार हो जाता है। लेकिन अगर भुट्टे के बालों की चाय पी जाए तो उसका यूरिनरी इन्फेक्शन कम हो जाता है। और अगर आप भुट्टे को इस तरह उबालते हैं तो इसके बालों के सारे तत्व भुट्टे में आ जाते हैं। यानी कि भुट्टे के बालों में जितनी भी ताकत होती है ना, विटामिन B12 और विटामिन C, जितना भी कुछ होता है ना, तो भुट्टे के दानों में सब आ जाता है। और भुट्टे में जितने भी प्रोटीन्स या मिनरल्स होते हैं वो सारे डबल हो जाते हैं। और इसकी पौष्टिकता बढ़ने के साथ इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। भुट्टा एकदम मीठा रहता है। देखिए, गर्मा गर्म भुट्टा है, लेकिन मैं आपको खाकर जरूर दिखाऊंगी। 4 सीटी देनी है आपको भुट्टे के बालों के साथ, भुट्टे के छिलकों के साथ इसको उबालना है, याद रखिएगा। एकदम मीठा, जैसे चीनी इसमें डाल दियो, इतना मीठा हो जाता है भुट्टा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना फ्रेंड्स,
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की आपको छोटी छोटी टिप्स देती रहूं। ये छोटी सी जो टिप्स है ना मेरी, कि इसको छिलके के साथ, इसके बालों के साथ उबालें, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हम कितने मिनरल्स, विटामिन क्या कुछ खा रहे हैं, और साथ में आपको इसका इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है कि आप हमेशा जब भी बुट्टा खाएंगे ना तो मुझे याद करेंगे। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।